जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। पॉलिटी डिस्कस कर रहे थे हम और फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट कर दिए हमने। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके अलावा देखिए साइंस की घटना चक्र जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं मॉर्निंग में। सो वी आर डिस्कसिंग केमिस्ट्री देयर और 4 कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं चैनल पे। सो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, सो यू कैन चेक देम आउट। अपार्ट फ्रॉम इट करंट अफेयर्स के लिए आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट भी कम्प्लीटली अवेलेबल है, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इतना अवेलेबल 5 प्लेलिस्ट आपके लिए हैं, 2 अभी रनिंग में है, तो टोटल 7 अभी हम प्लेलिस्ट करेंटली जो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं वो चल रही हैं। सो यू कैन चेक देम आउट। और स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ आज के। सो द पर्पज़ ऑफ इंक्लूजन ऑफ डीपीएसपी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू स्टेब्लिश। तो क्या पर्पज़ है इसका? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लेके आना, सोशल डेमोक्रेसी, गांधीयन डेमोक्रेसी, या सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लेके आना? तो देखिए, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लेकर आना ही इसका एक अभी मेन उद्देश्य है। द पर्पज़ ऑफ डीपीएसपी ऑफ स्टेट पॉलिसी इज टू स्टेब्लिश अ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, और ये हेल्प करेगा इन टू इंडिया टू ग्रो एज अ वेलफेयर स्टेट। DPSP may be classified into which of the following parts for the sake of convenient study? So, socialist, liberal intellectualist, गांधीयन, तीनों के लिए चाहिए। ठीक। सो कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, हाउएवर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कंटेंट एंड डायरेक्शन आप इसको क्लासीफाई कर सकते हो 3 ब्रॉड कैटेगरीज में: सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द DPSP? नॉट द ऑब्जेक्टिव की बात करें, टू स्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट बिल्कुल है, टू स्टेब्लिश सोशो इकोनॉमिक जस्टिस, टू इंश्योर द सोशो इकोनॉमिक जस्टिस अगेन, टू स्टेब्लिश रिलीजियस स्टेट नहीं। देखिए, अब सेक्युलर स्टेट की बात कर रहे हैं तो दोनों कॉन्ट्रेडिक्टरी हो जाएंगे। ठीक है, सो सेक्युलर स्टेट भी है, तो जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा, ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। Article 36 to 51 of the Constitution of India contain the DPSP. The aim of the constitution makers was to establish a secular and democratic state to ensure the socio-economic justice. Which of the following is not the objective of the DPSP? सेम क्वेश्चन अगेन। तो रिलीजियस स्टेट को इस्टेब्लिश करना नहीं है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर स्टेट बनाना, ये सारे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द DPSP. द प्रिंसिपल स्पेल आउट द सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। सही है। द प्रोविजंस कंटेन इन दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय कोड, ये भी बिल्कुल सही है। DPSP एनफोर्सेबल नहीं है, ऑल दो फंडामेंटल राइट्स हमने देखे थे एनफोर्सेबल थे, बट दे वर ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड। वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस उनमें पॉसिबल थी, अगर कुछ टाइम पर आप उनको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो, लाइक इन द केस ऑफ इमरजेंसी एंड लेकिन वो जस्टिशिएबल थे अंडर द आर्टिकल 32 एंड 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। So DPSP of state policy are directives to the government to implement them फॉर स्टैब्लिशिंग सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। मतलब बेसिकली ये गवर्नमेंट को एक डायरेक्टिव देते हैं कि भाई आप इस तरह की सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लाने के लिए आप कुछ चीज़ें इस्टेब्लिश कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। प्रोविजन कंटेन इन दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट इन्फोर्सेबल, दीज हैव बीन द फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। With reference to the provisions contained in Part 4 of the Constitution, which of the following statement is or are correct? So they shall be enforceable by courts, गलत है। They shall not be enforceable by courts, ये सही है। The principles laid down in this part are to the influence the making of law by state. So correct. So 2 and 3 are correct. Article 37 of the Indian Constitution, it says that the provisions contained in Part 4 of the Constitution, they shall not be enforceable. तो enforceable नहीं है, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये Article 37 में लिखा हुआ है। And but the principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country. It shall be duty of the state to apply these principles in making laws. So DPSP जो है वो non justiciable है, and statement 1 is wrong, statement 2 and 3 are correct. The concept of included in the Constitution of India, the concept of included, I think, okay, concept of welfare state आएगा इसमें। The concept of welfare state included in the Constitution of India in the DPSP. Which part of the Indian Constitution describes the model of welfare state? तो ये DPSP करता है। Which part of Indian Constitution declares the ideal of welfare state? DPSP. The ideal of welfare state is found in DPSP.
प्रियम्बल जो है वो इंपॉर्टेंस देता है टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सेम वे डीपीएसपी गाइड करता है सेंटर और स्टेट दोनों को कि आप एक वेलफेयर स्टेट बनाओ, और वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए बहुत सारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। जो पॉलिसीज़ होती हैं स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो कहीं ना कहीं इन लाइन्स पर बनी होती हैं। Consider the following statement with reference to Constitution of India. DPSP constitute limitations upon legislative function, executive function. वे किसी पे limitations नहीं, DPSP जो है वो certain directions दे सकता है legislative executive को, intended to show in what manner the state should exercise their legislative and executive power. DPSP are in nature of instrument of instructions to the government to do certain things and to achieve certain ends by their action. The directives are not enforceable in the court and do not create any justiciable rights in favor of the individual. Thus, DPSP do not constitute limitations upon legislative or executive action of the function of the government. The DPSP of state policy of the constitution is taken from constitution of which country? So it is taken from DPSP कहाँ से लिया आइडिया? आयरलैंड से लिया। Framers of the constitution were influenced by the Irish constitution और वहीं से उन्होंने DPSP वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो लिया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन borrowed the DPSP, तो ये कहाँ से? आयरलैंड से। The Indian Constitution, the idea of directive principles of state policy, again Ireland. Directive principles of state policy are, तो they are non-justiciable, ठीक है। According to the Constitution of India, which of the following are fundamental to the governance of the country? Fundamental to the governance of the country की बात हो रही है, तो ये हो जाएंगे आपके DPSP। आर्टिकल 37 बोलता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एनफोर्सेबल नहीं है बट फंडामेंटल, दे आर द फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। इट विल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इंश्योर that these principles are applied in the legislation of the laws. Under the Indian Constitution, concentration of wealth violates. Concentration of wealth क्या violate कर रही है? तो concentration of wealth DPSP को violate कर रही है, क्योंकि welfare state की बात हो रही है, और जब welfare state की बात होती है तो एक हाथ में सारा पैसा रहे, concentration रहे wealth का, वो कहीं ना कहीं उसको violate करता है। So Article 39 of Indian Constitution states that certain principles of the policy to be followed by state, that state shall in particular direct its policy towards securing that the citizens, man and women equally, have the right to an adequate means of livelihood, दोनों को ही अधिकार है। The ownership and control of material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good. The operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment. There is equal pay for equal work for both men and women. Health and strength of workers, men and women, and the tender age of children are not abused, and that citizens are not forced by economic necessity to enter avocations unsuited to their age or strength. Children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom against exploitation and against moral and material abandonment. ठीक है, तो आर्टिकल 39 में कुछ ये प्रिंसिपल्स पॉलिसीज दी हुई हैं। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये डीपीएसपी में बोला गया है कि भाई अगर मैन एंड वुमेन हैं और सेम डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं तो इक्वल पे होना चाहिए फॉर इक्वल वर्क। सो इट इज़ इंश्योर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 39 क्लॉज डी में है, अभी हमने देखा था, ये है, ठीक है। It says that there should be equal pay for equal work for both men and women. It is noteworthy that Article 14, Article 16 and Article 39D, जब हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में से दो, आर्टिकल 14 और 16 और आर्टिकल 39D, दे टुगेदर विद द प्रियम्बल ऑल्सो, और इनके साथ आप प्रियम्बल को भी जोड़ दीजिए, इट इनेबल्ड द सुप्रीम कोर्ट टू डिड्यूस द राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एज अ फंडामेंटल राइट, एंड विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 39D ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट पास्ड Equal Remuneration Act of 1976. Which of the following is not a fundamental right? Right against exploitation है, equal pay for equal work ये DPSP में आता है, आर्टिकल 39 D में आएगा। Equality before law ये fundamental right है, right to freedom of religion भी fundamental right है। Which of the following is included in the DPSP of state policy in the DPSP? So protection in respect of conviction for offences, protection of life and personal liberty, protection of interest of minorities, देखिए तीनों ही fundamental rights में आ रहे हैं। Equal pay for equal work for both men and women ये आ जाएगा आपका DPSP में। पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया ये किसके अंदर है? तो पंचायती राज सिस्टम जो है उसकी बात भी DPSP के अंदर ही की गई है। According to article, state shall
take steps to organize village panchayat and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self government. Abolition of titles, ये आ जाएंगे आपके फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 18. Organization of village panchayat DPSP to provide opportunities for children or ward between 6 to 14 years of age okay, and India that is Bharat shall be a union of states. तो ये आ जाएगा आर्टिकल 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज. एंड अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आ जाएंगे, क्योंकि प्रोवाइड करने की बात हो रही है तो आपकी ड्यूटी है कि आप अपने बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डायरेक्ट्स द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत. ये है आर्टिकल 40 मतलब 40. So, which of the following articles directs the state government to organize the panchayat? Article 40. So, it says that to organize village panchayat and endow them with necessary powers and authority to enable them to function as units of self-government. Article 33 says that under the rights to constitutional remedies, power of parliament to modify the rights conferred by this part in their application of forces, etc. Article 48 says that to prohibit the slaughter of cows, calves and other milch and draught cattle. तो मतलब किसी भी दुधारू पशुओं को मारना, slaughter करना वो इसके against है, and to improve their breeds. And Article 50 is about separation of judiciary from executive. Under the Constitution of India, organization of village panchayat. Organization of village panchayat क्या है? तो वो DPSP है, Directive Principle है. Match list 1 with list 2. Article 40. Article 40 is about organization of village panchayat. Article 41, Article 48. 48 is about organization of agriculture and animal husbandry. 44 is about Uniform Civil Code UCC. 41 is about right to work. So it should be 1, 2, 3, 4. हाँ. Which of the following is not correctly matched? Separation of judiciary from executive. ये सही है. Article 50. Promotion of education and economic interest of scheduled caste and scheduled tribe. Article 46. प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आ जाएगा 43B में. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40. सो द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट द वॉलेंट्री फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड सही है, बाद में ऐड हुआ था. आर्टिकल 40 इज अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत. Article 44 is about UCC Uniform Civil Code and Article 48 is about separation of. देखिए Article 50 है, ये 40 नहीं है. ठीक है, 40 जो है वो एनिमल एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के लिए. Given below are two statements, one labeled as assertion and reason. Assertion बोल रहा है that मनरेगा is providing employment to at least one member of the eligible household for a minimum period of 100 days in a year. देखिए क्वेश्चन है 2013 का. रीज़न ये बोल रहा है दैट राइट टू एम्प्लॉयमेंट इज एनिमरेटेड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो राइट टू एम्प्लॉयमेंट कहीं भी नहीं है एनिमरेटेड पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में. इक्वल उनको देना चाहिए अपॉर्चुनिटीज़, वो ज़रूर है एनिमरेटेड है. सो इज ट्रू एंड दिस रीज़न इज़ फॉल्स. मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इज़ एन इंडियन लेबर लॉ and social security measure that aims to guarantee the right to work. It aims to ensure livelihood security in rural areas by providing at least 100 days of employment in financial year to every household whose adult member volunteered to do unskilled manual labor, and this act aims to follow the DPSP. Which of the following articles of DPSP deals with the promotion of international peace and security? देखिए international peace and security की बात आ रही है तो आर्टिकल 51 है वो. 41 बोलता है राइट टू वर्क के बारे में, टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस. 43A सेज अबाउट पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज. 48A इज अबाउट प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी जो है वो किस में दिया हुआ है? ये दिया हुआ है DPSP में. So it is about promotion of peace and security, maintain just and honorable relationship between the nations, foster respect for international law and treaty obligations in dealing of organized people with one another, encourage the settlement of international disputes by arbitration.
Which part of the Indian Constitution refers to the responsibility of the state towards international peace? It is about DPSP, Article 51. Which article of Indian Constitution is related to Indian foreign policy? Again, Article 51 में ये बात हो रही है. Separation of judiciary from executive, ये किस में है? DPSP में है, Article 50. So ये बोलता है that state shall take the steps to separate the judiciary from executive in public services of the state. Hence separation of judiciary from executive जो है it comes under the DPSP, Directive Principles of State Policy. Which article of the Constitution of India has the provisions of participation of workers in the management of industry? तो ये है 43A. 43A of the Constitution of India provides for the participation of worker in the management of industries. As per this article, the state shall take steps by suitable legislation or in any other way to secure the participation of workers in the management of undertaking, establishment or other organization engaged in any industry. This provision was added to the Indian Constitution by 42nd Constitutional Amendment Act 1976. Which principle among the following was added to the DPSP by 42nd Amendment to the Constitution? So this was participation of worker इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, जो कि 43A की हमने बात की थी, जो यहाँ पर ये, तो ये 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था. 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, बिकॉज बहुत सारे अमेंडमेंट्स, मतलब इस अमेंडमेंट के द्वारा बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई थी. सो दिस वाज वन ऑफ इट. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एडेड टू द DPSP बाय 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सो इट वाज okay. Which of the following was not added? Okay, not added हो रहा है. I was confused with added because answer इसमें C दे रहे थे. So ये already ये original उसमें ही था. Not added की बात करें तो ये original में था, इसलिए ये आंसर हो जाएगा. Protection of children and young from exploitation, ये आ जाएगा 39F में, जो हमने अभी पढ़े थे 6 provisions 39 के. Then equal justice and free legal aid आता है 39A में, बाद में जोड़ा, जिसमें भी देखिए आप आगे ये लगे हुए हैं जो भी सब सेक्शंस वो जोड़े गए हैं. पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ये आ जाएगा 43A में. द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन टू, किसको देता है? तो भाई ये चिल्ड्रन को देता है, विमेन को देता है, ट्राइबल्स को देता है. ठीक है, तो देखिए देता सब, दलित वर्ड जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन्ड है. सो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चिल्ड्रन, विमेन और ट्राइबल्स को ये प्रोटेक्शन देता है. Which of the following is not a DPSP? Prohibition of the consumption of intoxicating drinks, ये है. काउ प्रोटेक्शन जो 48 में हमने बात की थी है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात भी की गई है 48 से ही. एंड फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स, ये देखिए DPSP नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स एंड काउ प्रोटेक्शन ये डिस्क्राइब्ड है अंडर आर्टिकल 47 एंड आर्टिकल 48. तो 47 एंड 48. Then under Article 48A protection and improvement of environment भी added है, 48A में आ जाएगा ये. फ्री एजुकेशन की अगर हम बात करें, प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल द कंप्लीट द एज ऑफ 14 ईयर्स, ये मेंशन था आर्टिकल 45 में, लेकिन इन 2002 86 अमेंडमेंट एक्ट हुआ और जो ये प्रोविजन था वो फंडामेंटल राइट बन गया आर्टिकल 21A में. ठीक है. In which of the following the provision for protection and improvement of environment and safeguarding of forest and wildlife, ये मिल रहा है, तो ये है 48A में. So DPSP and fundamental duties भी obviously हमें भी साफ रखना है, दोनों में ही ये दिए हुए हैं. So 48A in the part 4 of the DPSP and similarly according to 51AG, ये duty है of every citizen of India to protect and improve the natural environment. Which of the following is not a DPSP? Prohibition of consumption of intoxicating drinks, ये है. Slaughter and cow and calves, ये भी है. Then environment भी है, ये नहीं है. सेम देखिए, सेम टू सेम क्वेश्चन है 2010 का, और यूपी में ही जो लोअर प्री हुआ था 2013 का. How are DPSP of state policy different from fundamental rights? So जो DPSP है, it is for union government and later is for state government. The former is a part of constitution, later is not. The DPSP are not enforceable whereas fundamental rights are enforceable. This is correct. आर्टिकल 32 एंड 226 के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर आपको फंडामेंटल राइट्स से वंचित रखा जा रहा है तो.
Which of the following is or are included in the DPSP? Prohibition of trafficking in human beings and forced labor. देखिए ये तो आ जाता है आपका इसमें आर्टिकल 23 में फंडामेंटल राइट्स हैं ये आपके, इसके लिए आप जा सकते हैं, कोर्स इन्फोर्सेबल है ये. Prohibition of consumption except for medicinal purpose of intoxicating drinks and other drugs which are injurious to health. तो अगर ये जस्टिसेबल होता, इन्फोर्सेबल होता, तो ये ड्रिंक लोग छुप के कर रहे होते या नहीं कर रहे होते. बट दिस इज़ DPSP जो इन्फोर्सेबल नहीं है. हाँ, ये बोला जाता है कि नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा? 47 में आ जाएगा. Prohibition of consumption except for medicinal purpose of intoxicating drinks and of other drugs which are injurious to health is mentioned in Article 47 of the DPSP, whereas prohibition of trafficking in human beings and forced labor ये mentioned है under Article 23 of the fundamental rights. So only statement 2 is correct. The DPSP are non-justiciable या non-justifiable. Consider the following provisions under DPSP as enshrined in the Constitution. Securing uniform civil code for citizens, Article 44. Organizing village panchayats, Article 40. Promoting cottage industry and promoting cottage industry in rural areas. Question पूछ रहे हैं that consider the following provisions under the DPSP. Which of the above are Gandhian principles that are reflected in DPSP? All right. So promoting cottage industry in rural areas and securing for all workers reasonable leisure and cultural opportunities. ठीक है, तो देखिए इनमें से विलेज पंचायत और कॉटेज इंडस्ट्री ये दोनों ही गांधीयन प्रिंसिपल्स के अंदर आते हैं. अगर हम देखें आर्टिकल 40, 47, 48 ये गांधीयन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है. 40 बोलता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत. 47 says about raise the level of nutrition and standard of living to improve health. 48 is about prevention of cow slaughter and organization of agriculture and animal husbandry. Which of the following is a DPSP? So the state shall endeavor to protect and improve the environment. ये DPSP है. State shall not deny equality to any person before the law. ये fundamental rights में आ जाएगा. State shall not discriminate against any person in the grounds of religion, race, caste, sex or place. Article 15 की बात हो रही है. Untouchability enforcement, Article 17. ठीक है. The Constitution is silent in DPSP of state policy about. किस में silent है? Adult education में, living wages for workers में, free legal aid में या primary education में. तो देखिए ये adult education में silent है, इसके बारे में कोई बात नहीं हुई है DPSP में. living wages for workers ये 43 में mentioned है, free legal aid 39A में है. And provision for early childhood and education to children before the age of 6 years ये mentioned है Article 45 में. Which of the following directive principles of state policy were added to the Constitution at a later date? तो फ्री लीगल एड बाद में जोड़ा गया था 39A में. ठीक है, 42nd Constitution Amendment Act से. Which of the following is not included in DPSP? So right to information RTI DPSP में included नहीं है. RTI एक लीगल राइट है अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005. हाउएवर आर्टिकल 39D जो है वो बात करता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए. देन राइट टू वर्क जो है equal pay for equal work and women, and Article 39A deals with the adequate means of livelihood. Article 47 बोलता है that it is the duty of the state to raise the level of nutrition and standard of living and to improve the health. Which of the following is a DPSP? Uniform Civil Code is a DPSP. Article 44. Freedom of press 19 में आ जाएगा, religion 28 to 29 में आ जाएगा, 14 में आ जाएगा. So Article 44 is the answer. Which of the following is or are listed among the DPSP? Equal pay for equal work, uniform civil code, small family norm. देखिए स्मॉल फैमिली नॉर्म के बारे में कोई बात नहीं हुई है. एजुकेशन थ्रू मदर टंग एट प्राइमरी लेवल इसके बारे में भी DPSP में कोई बात नहीं हुई है. आर्टिकल 350A बोलता है that every state and every local authority within the state to provide adequate facilities for instruction in the mother tongue at the primary stage of education to children belonging to linguistic minority groups is not listed in DPSP. However, they are in the part 4 given in the part 4 of the Constitution. Identify the correct pair mentioning the DPSP in the Constitution of India. Equal justice and free legal aid, Article 39A हो जाएगा ये.
देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री 48 में आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत 40 में आ जाएगा, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वेमेन। देखिए आर्टिकल 39 बेसिकली अगर देखें सब क्लॉज डी में आ जाएगा, तो यही सही है। आइडेंटिफाई द आइटम्स इंक्लूडेड इन डीपीएसपी। प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ लिकर इंक्लूडेड है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज ऑफ माइंस ये फंडामेंटल राइट्स में आ जाएगा, प्रोहिबिशन ऑफ बिगार और फोर्स्ड लेबर भी फंडामेंटल राइट्स में है, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी भी फंडामेंटल राइट्स में है। सो आर्टिकल 23, 24 और 17 के बारे में यहाँ पे बात हुई है। इसके अलावा जो फर्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ लिकर, ये ही अकेला डीपीएसपी में आता है, आर्टिकल 47। State shall endeavour to bring about prohibition and consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and drugs which are injurious to health. जबकि prohibition of employment of children in factories, Article 24, prohibition of begar or forced labour and prohibition of begar and forced labour, Article 23, and prohibition of untouchability ये सब mention है fundamental rights में, Article 17. Which of the following is not a DPSP? Equal pay for equal work for men and women, DPSP है। इक्वल राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड भी है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये फंडामेंटल राइट है, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क ये डीपीएसपी है। द डीपीएसपी इज अ चेक विच इज पेड ऑन बैंक्स कन्वीनियंस, ये किसने बोला था? ये बोला था केटी शाह जी ने। तो इन्होंने बोला था कि चेक तो है लेकिन बैंक अपने कन्वीनियंस पे करता है, मतलब जस्टिसेबल नहीं है, स्टेट चाहेगा तो उस तरीके की एंडेवर्स को लेके आ सकता है। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंसीडर द फॉलोइंग, द फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSP, which of the above provisions of the Constitution of India fulfilled the National Social Assistance Program launched by the Government of India? तो देखिए सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम का मतलब क्या है कि स्टेट को एक डायरेक्शन मिली कि आपको इस तरीके से काम करना है सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, तो इसमें सिर्फ डीपीएसपी रोल प्ले कर रहा है। सो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम NSAP ये लॉन्च हुआ था 15 अगस्त 1995 को गवर्नमेंट के द्वारा, टू फुलफिल द प्रोविजंस ऑफ डीपीएसपी रिगार्डिंग द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टन केसेस। नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, नेशनल मैटर्निटी बेनिफिट स्कीम, ये सब नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम में 1 अप्रैल 2001 से इंक्लूड किए गए थे। NMBS जो है नेशनल मैटर्निटी बेनिफिट स्कीम, इट वॉज मेड part of a population control scheme also. Which of the following is empowered to make law for economic and social planning besides the infants and minors in India? तो दोनों ही बना सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट भी, दोनों के पास ये अधिकार है। इसीलिए जो हम देखते हैं कि स्कीम्स आ रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे आ रही है, जैसे आयुष्मान भारत वगैरह हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे आ रहे हैं, हेल्थ की स्कीम्स हैं। उसी के साथ ही अगर स्टेट अपनी देना चाहे तो वो भी बेनिफिट्स दे रहे हैं, तो दोनों ही कर सकते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग एंड इन्फेंट्स एंड माइनर सब्जेक्ट्स ये सब कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। सो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास ये अधिकार है कि आप इस पर अपना जो लॉज हैं वो बना सकते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ हमने कंप्लीट कर दी हैं अपने डीपीएसपी। नेक्स्ट जो चैप्टर अब हमारा आएगा पार्ट 4 जो आएगा वो जो बाद में ऐड हुआ था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था ये। सो ये आ जाएंगी ड्यूटीज़, क्योंकि कुछ टाइम बाद ये समझ आया कि भाई ड्यूटीज़ भी तो हैं, अधिकार तो हमने दे दिए हैं लेकिन जो लोग यहाँ रह रहे हैं, जो हम सिटीजन्स जो हम यहाँ रह रहे हैं, हमारी भी तो अपनी कोई ड्यूटीज़ बनती हैं। तो वो ड्यूटीज़ जो हैं वो बाद में ऐड की गई थी। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, 1976 में ये आया था आफ्टर द इमरजेंसी। तो आर्टिकल 51A इसमें जोड़ा गया था और उसमें कुछ 11 एरियाज़ थे, ओरिजिनली 10 थे, एक बाद में जोड़ा गया था, जैसे कि 86th अमेंडमेंट एक्ट जो था वो बाद में ऐड किया गया था। सो बेसिकली ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अपने वीडियो में, फंडामेंटल ड्यूटीज़। सो वी हैव कंप्लीटेड डीपीएसपी। आप बाकी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, साइंस की रनिंग प्लेलिस्ट है वो आप फॉलो कर सकते हैं, और इसके अलावा जो 4 प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं चैनल पे वो भी आप चेक कर सकते हैं। सो कीप रीडिंग, कीप रिवाइजिंग, एक रिविजन एक चल रहा है आपका। सो रिवाइज करते रहिए, शेयर कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।